नमस्कार। एस्ट्रो लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आपने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है इस चीज़ के बारे में। किसी ने ये पूछा कि कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर पिता का भाव कौन सा होता है। कई लोग 10वें भाव को पिता का स्थान मानते हैं, कई लोग 9वें भाव को पिता का स्थान मानते हैं। उत्तर भारतीय ज्योतिष में और दक्षिण भारतीय ज्योतिष में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो असल में पिता का स्थान किस भाव से देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर लॉजिकली कौन सा भाव पिता का भाव माना जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि एक कुंडली मैंने यहाँ बनाई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वां भाव और 9वां भाव, इन दोनों को पिता का भाव माना जाता है। तो लॉजिकली कौन सा भाव पिता का भाव असल में माना जाए, या किसके द्वारा पिता से संबंधित जो भी फलित है वो किया जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सब ये जानते हैं कि कुछ लोग 10वें भाव को पिता का भाव मानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये नज़र आता है कि जैसे कि चौथा भाव जो है माँ का है, इस भाव से माँ को देखा जाता है। किसी भी जातक के माँ का भाव जो है चौथा भाव होता है। और हम ये जानते हैं किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव उसके जीवन साथी का भाव होता है। अगर वो व्यक्ति है तो उसकी पत्नी होगी, और कोई महिला है तो उसका पति सप्तम भाव से देखा जाएगा। तो इस हिसाब से चौथे भाव से सप्तम भाव माँ का पति, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ ये लॉजिक समझ में आता है कि माँ का पति 10वां भाव पिता का भाव इस वजह से मानते हैं। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि 9वें भाव को पिता का भाव क्यों माना जाता है। पिता का भाव फिजिकली तो 10वां भाव ही होना चाहिए, क्योंकि ये माँ का सप्तम भाव है, माँ का पति। अब हम वापस इस चीज़ को 9वें भाव के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकली तो हमने समझ लिया कि 10वां भाव जो है पिता का भाव क्यों है। अब 9वें भाव में जो लॉजिक मिलेंगे हमें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। अब देखिए कि ये भाव हमने अभी इस भाव को पिता का भाव माना था। अब 9वें भाव के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहाँ हैं। ये फर्स्ट भाव, ये हमारा पहला भाव है। तो हम ये जानते हैं कि पंचम भाव हमारी संतान का भाव है। पंचम भाव हमारी संतान का भाव है। तब इसी तरह हमारी संतान की संतान, तो संतान से 5वां भाव, तो संतान से 5वां भाव ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गई हमारी संतान की संतान। तो इस भाव का पिता कौन होगा? संतान की संतान है तो इसका पिता ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो इससे 9वां है, 10वां नहीं है। इसी तरह अगर ये हमारे पिता हैं तो हम कहाँ होंगे? हमारी पिता की संतान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाव का पंचम भाव उसकी संतान होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको पिता का भाव माने तो 1 2 3 4 5 ये हम आ गए। तो ये हमारा पिता का भाव। अगर हम इस भाव को पिता का भाव माने तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पिता की संतान ये आता है, जो कि लॉजिकली सही नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दो लॉजिक आए, एक तो 10वां भाव और एक 9वां भाव। तो 9वां भाव जो है लॉजिकली ज़्यादा सही है। इसके भाव के माध्यम से हम
पिता से रिलेटेड जो भी फलादेश करना चाहें वो कर सकते हैं। फिजिकली हम 10वें भाव को केवल एक पक्ष के अकॉर्डिंग देखेंगे कि माँ का सप्तम भाव, माँ का पति, परंतु अगर हम 9वें भाव के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी संतान और हमारी संतान की संतान, तो यहाँ से 9वां भाव इसका पिता यानी कि पंचम भाव आता है, और यहाँ से इसकी संतान 1 2 3 4 5 हमारे पिता की संतान यानी कि हम स्वयं। तो इस तरह से हम ये मानेंगे कि 9वां भाव जो है तार्किक रूप से पिता का भाव माना जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम केवल यही चर्चा करना चाह रहे थे कि संतान का जो भाव है वो तार्किक रूप से कौन सा सही होना चाहिए और किस भाव के द्वारा हम संतान और पिता दोनों को जोड़ सकते हैं एक दूसरे से। 10वां भाव केवल फिजिकली है और आंतरिक रूप से 9वां भाव ही पिता का माना जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे का जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो में हम कर्म भाव के बारे में चर्चा करेंगे। जल्द ही मैं वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें हम यह देखेंगे कि कैरियर से रिलेटेड व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए जिससे वो आगे अपने कैरियर से लाभ उठा सके, कौन सा क्षेत्र वो अपने कैरियर में चुने। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।